फैसला लाहौर हाई कोर्ट से आया गुज़श्ता रात, जब उन्होंने हुक्म दिया इलेक्शन कमीशन को कि गवर्नर के साथ मुशावरत करके 90 रोज़ के अंदर अंदर ही पंजाब में इलेक्शंस करवाए जाएं। अब इसके ऊपर सियासतदानों की मुख्तलिफ आरा आ रही हैं, कुछ इसका खैर मकदम कर रहे हैं तो कहीं पर इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया जा रहा है। राना सनाउल्लाह साहब फॉर एग्ज़ाम्पल, वो 90 दिन के ऊपर तो इतराज़ नहीं उठाते, लेकिन वो ये कहते हैं कि अगर इलेक्शंस एक साथ ना हुए, मतलब सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली, जनरल इलेक्शंस की कैफियत ना बनी है तो मुल्क में इंतशार बढ़ेगा, अजीब दंगा फसाद होगा, इससे क्योटिक सिचुएशन होगी और वो सही नहीं होगा। इसलिए इलेक्शन साथ करवाने चाहिए, ये अलग अलग इलेक्शंस सही नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि निगरां सेटअप ना अब होता है ना इंतखाबात में होता, तो दोनों इलेक्शंस मुतनाज़े होंगे। अब अपने तजियाकारों से हम ये पूछ रहे हैं कि राना सनाउल्लाह साहब जो बात कर रहे हैं, क्या वो दुरुस्त है? क्या अगर इलेक्शंस अलग अलग हुए तो उससे मज़ीद सूरत हाल ख़राब हो जाएगी? भट्टी साहब, क्या राय है आपकी? देखिए मैडम शेख, एक तो ये बहुत बड़ा फ़ैसला है और सराहे जाने वाला फ़ैसला है, काबिल तारीफ़ फ़ैसला है। जस्टिस जवाद हसन साहब ने ये कमाल का फ़ैसला दिया है और मुझे लग रहा है कि मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा। पीडीएम एंड कंपनी हो सकता है सुप्रीम कोर्ट जाएं कि, और दूसरी बात यह है कि वजारत दिफा, वजारत ख़जाना, आईजी पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, हुक्मरान इत्तेहाद, ये सारे कम अज़ कम इलेक्शन को ले जाने के ख्वाहिशमंद हैं जनरल इलेक्शन के करीब, कि जनरल इलेक्शन वाले जो दिन ये सारे इलेक्शन हों तो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता नज़र आ रहा था और फिर वहाँ जाकर क्या सूरत हाल बनती है, क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला हक में आता है या क्या वो सुप्रीम कोर्ट फैसला इलेक्शन करवा पाती है, वो एक अलग बात है। लेकिन मैडम शेख, ये मैं पूछना चाहता हूँ राना साहब से, मैं पूछना चाहता हूँ, इलेक्शन एक साथ होंगे तो साफ और शफाफ होंगे, क्या वो लिख कर ये गारंटी देंगे कि अगर एक साथ होंगे तो शफाफ और शफाफ होंगे? अगर अलग अलग होंगे तो इंतशार बढ़ेगा। ये उनको किस तोते फाल वाले ने बता दिया कि अलग अलग होंगे तो इंतशार बढ़ेगा। हारने वाला दोबारा धरने देगा। दोबारा का मतलब ये है कि इमरान खान साहब भी हो सकते हैं, मतलब राना साहब उनको हरवा चुके हैं तो दोबारा धरने पर भी चढ़वा चुके हैं। लॉन्ग मार्च करेगा, मतलब ये करेंगे। अच्छा, निगरान सेटअप नहीं होगा तो इलेक्शन मुतनाज़े होंगे। आपने मुतनाज़े निगरान सेटअप लगा लिया तो उस पे किसी ने क्या कर उखाड़ लिया है, तो क्या अगर निगरान सेटअप होगा, ये भी आपका ही सेटअप है, करवा दे इलेक्शन। और अच्छा, गवर्नर साहब, असम्बली खुद ब खुद शर्म से पानी पानी होकर तहलील हो गई है, इसलिए मेरा तो कोई किरदार ही नहीं है। वाह भाई वाह। ये मैडम शेख, ये डीजे वाले बाबू हर जगह बैठ के अपने गाने चला रहे हैं। इन डीजे वाले बाबुओं ने को कहें कि आप एक गाना चलाएं ताकि हमें सही साफ मेरा ख्याल है ये थोड़ा कहना अनफेयर होगा। माजरत के साथ, सर एहतराम के साथ, ये कहना थोड़ा अनफेयर होगा क्योंकि हर एक की कानून की, आइन की अपनी इंटरप्रिटेशन होती है। अगर वो ये समझते हैं तो हम इसके ऊपर बहस कर सकते हैं, ये आपकी राय हो सकती है। न्याजी साहब, आप कहिएगा, जो राना सनाउल्लाह साहब, ठीक है, राना सनाउल्लाह साहब जो वजाहत पेश कर रहे हैं, आप उसके ऊपर क्या कहेंगे और जो फैसला है उससे मुतालिक आप क्या राय रखते हैं? मेरे ख्याल है कि राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ी खरी बात की है, मुझे पसंद आई है। ठीक है, पहली बात तो ये है कि मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ जस्टिस जवाद हसन साहब के। वैसे मैं उन्हें जाती तौर पे जानता हूँ, गैर मामूली जज हैं। ठीक है, और बिल्कुल यही आइन कहते हैं जिसमें मुताबिक उन्होंने फैसला दिया। राना साहब ने तो कोई बात नहीं, उन्होंने कहा जी अगर अदालत का जो हुक्म होगा वो सर आंखों पे। बाकी उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो तो ऐसे हैं कि वो हर बंदे को पता है कि क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या होने चाहिए। आप ये देखें कि ये हुकूमत फर्ज किया कि 12 अप्रैल से पहले इलेक्शन हो जाते हैं और 6 अप्रैल के अंदर अंदर पंजाब के अंदर हुकूमत बन जाती है और केपी बन जाती है। इसका मतलब यह है कि 18 अगस्त से पहले अगर 60 दिन के अंदर या 90 दिन के अंदर इलेक्शन हुए और अक्टूबर या नवंबर में इलेक्शन हुए तो उसके अंदर जो भी हुकूमत बनेगी वहां पे, या फर्ज किया इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर्स हैं कि वो उससे इंतजामी इख्तियारात अपने पास रख ले। तो मत भूलें कि एक हुकूमत इंटैक्ट है। मसलन अब इलेक्शन जो हो रहे हैं इसमें यह नहीं पता कि तहरीक इंसाफ जीतेगी या मुस्लिम नून जीतेगी। ज्यादा इम्कानात है कि चलो जी तहरीक इंसाफ सर्वे कह रहे हैं जी सब कुछ हो रहा है जी, पॉपुलैरिटी है वो जीत जाएगी, लेकिन हतमी रायत नहीं है।
लेकिन वो तो एक हुकूमत इंटैक्ट बैठी है। ये ट्राई टू अंडरस्टैंड बड़ा ही बारीक सा नुक्ता है जो राणा सनाउल्लाह साहब ने उठाया है, और बिल्कुल वो बंदे उठाएंगे जिन जो कि उस इलेक्शन के लूजर होंगे अगर बट सर इसमें क्राइसिस क्या है? ये तो देखिए ये पार्ट ऑफ द गेम है ना, कोई जीतेगा कोई हारेगा, बट इसमें क्राइसिस क्या है ये समझने की कोशिश कर रही हूँ। दूसरी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के इलेक्शन के बारे में फैसले जो है कई दफा जो है पसे पुश डाले जा चुके हैं। इसी सुप्रीम कोर्ट ने, ये तो हाई कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को, पीटीआई की हुकूमत को बल्दियाती इलेक्शन करने के लिए हुक्म दिया कि पति 3 महीने 4 महीने के अंदर आप इलेक्शन कराएं। मुझे बताएं कि आज तक हुए? यहीं पे जो इलेक्शन शेड्यूल आ गया है, तो 7 इलेक्शन के साथ इतनी पकड़ लगी हुई है इलेक्शन कमीशन के पास कि आप ये भी श्योर करें, ये भी इंश्योर करें, ये भी इस चीज का भी यकीन आज कॉल कर लिए आइंदा हफ्ते में ना इलेक्शन कमिशन ने। लेकिन सर भारत में भी तो हम देखते हैं ना सूबाई इलेक्शंस के होते हैं। सूबाई पाकिस्तान में पहली दफा होगा लीना, क्यों भूलते हैं कि ये वहां होते रहते हैं सर। तो देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम फॉर एवरीथिंग ना। मुनीर फारूक साहब, हाँ सर आपकी राय आ गई, आपको कोई कबाहत नहीं लगती? जो आपको लगता है जो राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं दैट मेक्स सेंस। मुनीर फारूक साहब आप कहिएगा सर। एक तो इसके ऊपर अपनी राय, ऑब्वियसली ये जो हमारे पास इख्तलाफ आया है कि राणा साहब जिस तरफ पॉइंट कर रहे हैं, भट्टी साहब की राय है कि जी वो गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। न्यायी साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल सही कह रहे हैं राणा साहब, प्रैक्टिकल बात है। आप कहिएगा आपकी इसके ऊपर क्या राय है। दूसरा मुझे थोड़ा सा ये भी बता दीजिएगा कि अहमद बिलाल महबूब साहब है पिलडाट के, वो ये कहते हैं कि कानूनी तौर पर जो फैसला है वो सही फैसला नहीं है। वो यहाँ तक कहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट करने के मुतरादिफ है, क्योंकि जो इलेक्शंस एक्ट है वो सदर को ये इख्तियार देता है कि भाई आप करेंगे, तो फिर कैसे लाहौर हाई कोर्ट ये कह सकती है कि इलेक्शन कमीशन गवर्नर की मुशावरत से डेट देगा? जो जहाँ तक इलेक्शन एक्ट है, कानूनी एतबार से जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है वो सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन है। जो उसके ऊपर जो लेजिस्लेशन है या उसके ऊपर जो कानून है, आइन है, वो आइन पाकिस्तान है। अब आइन पाकिस्तान के अंदर तो जो किरदार है वो बहरहाल गवर्नर और इलेक्शन कमीशन के दरमियान है। अब बहस ये थी कि गवर्नर पंजाब कह रहे थे कि क्योंकि मैंने तो दस्तखत नहीं किए थे, ये तो मेरे पास इख्तियार था भी नहीं कि मैं इसको लटकाता, तो ये ऑलरेडी मामला खुद ही 24-48 घंटे के अंदर असेंबली तहरील हो गई। तो वो जो ऑपरेशन था सारा उस आर्टिकल का वो ऑटोमेटिक था। लिहाजा मैं, क्योंकि मैंने दलील के दस्तखत नहीं किए, लिहाजा इंतखाबात लेने की जो कराने की टाइमिंग है वो भी मैं देने के लिए उसका मजबूर नहीं हूँ, या मैं पाबंद नहीं, और मुझे देनी भी नहीं चाहिए। एक आम इलेक्शन कमीशन तारीख। और अगर आप याद करें तो जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बुनियादी बहस थी वो सिर्फ इसी बात पर थी कि ये तारीख देनी किसने है। तो इलेक्शन कमीशन को ये कह कर कि आप तारीख दे दें, लाहौर हाई कोर्ट ने, अगर मैं कहूँ ना, क्योंकि एक मसला हल किया है, शायद ये एतराज दुरुस्त हो कि जी वो जी इसके अंदर तो ये तो दुरुस्त फैसला नहीं है, या जिस तरह अहमद बिलाल महबूब साहब का मौकफ है कि ये शायद रीराइट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन को। मेरी राय इस पर मुख्तलिफ है। मेरी राय ये है कि एक मसला था, एक जिसे हम पंजाबी में कहते हैं फड्डा पड़ गया था, उसका ही हल लाहौर हाई कोर्ट ने अपनाया है। 90 दिन में काफी दिन थे ना, तो फड्डा तो फजूल का खाम खा का नहीं था। नहीं, देखिए मेरी बात सुने, ये जरूरी नहीं हो, ये तो कोई तुक नहीं बनता कि 90 दिन तक आप लटकाई रखें कि जी हमने 90 दिन गुजरेंगे तो फिर 85वां जब दिन होगा, 85th डे, उस दिन हम डिसाइड करेंगे कि इलेक्शन किस दिन होने हैं। जब जैसे ही नॉर्मल प्रैक्टिस यही है कि अगर असेंबली पहले तहलील होती है तो वक्त से, और 90 दिन का टाइम है, तो पहले 10-15 दिन के अंदर मशावरत के साथ ठीक है जी आप डिसाइड कर लेते हैं डेट कि किस दिन इंतखाबात होने। ये तो क्योंकि यहाँ पर आप देखिए यहाँ फड्डा है, एक इशू है, तो आपके ख्याल में ऐसे तरीके से लाहौर हाई कोर्ट ने उसको हल कर दिया है। अच्छा अब ये कहेंगे मतलब, हाँ ठीक है, मैं सिर्फ एक पॉइंट ऐड कर लूं कि जो अभी जैसे भट्टी साहब फरमा रहे थे कि वो निगरान हुकूमत है, तो ये भी इनकी पीडीएम की अपनी है। बिल्कुल, मोहसिन नकवी साहब के बहुत जबरदस्त ताल्लुकात हैं, आसिफ जरदारी साहब से बहुत कुर्बत है, मोहसिन नकवी साहब के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के। मोहसिन नकवी साहब के बहुत ही देरीना और बहुत ही क्लोज ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों से, और मेरा मौक़िफ़ रहा है कि जो निगरान हुकूमतें होती हैं वो ज़ेर निगरानी काम करती हैं। तो असल में अगर देखा जाए तो फिर आप इस पर रोशनी डालिए कि निगरान हुकूमत
किसकी जेर निगरानी है और वो एक्चुअल हुकूमत किसकी है। ये तो वहाँ भी दिलचस्प पॉइंट है। लपकुशाई करनी चाहिए ना, वहाँ भी लपकुशाई करनी चाहिए कि ठीक है पीडीएम का अपना बंदा ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है। मैं चाहूंगी जरा हम मुख्तसर इसको रखें आर्गुमेंट को, ताकि मैं भट्टी साहब से जवाब भी ले लूं। मोहसिन नकवी साहब का ये दिलचस्प बात है, वो बहुत ही तगड़ी है। ठीक है मुनीब, इसके हमारे बुनियादी सवाल के ऊपर जरा मुख्तसरन कमेंट कर दीजिएगा। क्या आप समझते हैं राना साहब जो कह रहे हैं कि इलेक्शंस अगर एक साथ हों तो साफ और शफाफ होंगे, अगर ये सूबाई अलग और आम इलेक्शंस अलग, कौमी असम्बली के अलग होंगे तो फिर लोग एहतजाज करेंगे, धरने करेंगे, उससे क्योटिक सिचुएशन हो जाएगी। आप इसको सही समझते हैं बयान को? देखिए, एक ऐसा काम जो आज से पहले हुआ ही नहीं, तो उसके ऊपर हम अपनी राय एक प्रिजम्पशन के ऊपर या एजम्पशन के ऊपर हम क्यों बना ले कि जरूरी फटा पड़ेगा। हाँ, वो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स की बात है कि नहीं, वफाक के अंदर एक हुकूमत बैठी होगी और यहाँ पर इंतखाबात हो रहे होंगे वफाक के लोगों के हल्के पंजाब के अंदर, तो क्या वफाकी जो हुकूमत है वो इन्फ्लुएंस नहीं करेगी पंजाब के अंदर अपने हल्कों के अंदर जो लोग मौजूद है, जो सूबाई लड़ रहे होंगे, उन्हीं लोगों के नीचे जो वहाँ पर MNAs कुछ बैठे हुए हैं। तो आपके ख्याल में राना साहब की वजाहत दुरुस्त नहीं है? हाँ, मतलब नहीं, मैं ये मेरे नजदीक दुरुस्त, और मैं कह रहा हूँ कि वो ठीक है, वो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स का उज़र पेश कर रहे हैं, लेकिन मैं उसको इसलिए मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं कर सकता कि जो काम ऑलरेडी हुआ ही नहीं आज तक और उसका कोई नतीजा सामने नहीं आया, तो उसके बारे में आपने ये तासुर बना लिया कि वो अगर हुआ तो वो गलत ही होगा। ये राय नहीं होनी चाहिए। मज़हर अब्बास साहब, देखिए क्या बदकिस्मती है हमारी कि हमारे जो जमहूरियत पसंद लोग हैं वो आमरीत की चादर ओढ़ लेते हैं जब इलेक्शन की बात आती है। अभी है, बाजी में भी उठा के देख लें। सीधी सी बात है, वैसे तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ये फैसला क्यों करे? अगर एक असेंबली, आपने आइन बनाया, इस पार्लियामेंट ने आइन बनाया है और आइन ये कहता है कि 90 रोज़ में इलेक्शन करा दें, तो 90 रोज़ में इलेक्शन करा दें। इसमें कोर्ट को फैसला करने की क्यों ज़रूरत पड़ी? आपको करा देने चाहिए थे। जहाँ राना सनाउल्लाह ये बात कह रहे हैं, तो क्या ही अच्छा हो कि राना सनाउल्लाह अपनी हुकूमत को ये तजवीज़ दें कि आप कौमी असम्बली डिज़ोल्व कर दें, सिंध और बलूचिस्तान की असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दें और एक साथ इलेक्शन करा लें। तो जहाँ जब वो ये बात कर रहे हैं तो वो दूसरी बात नहीं कर रहे, इसलिए उनका बयान दुरुस्त नहीं है। इसलिए कि वो ये बात इसके साथ अगर वो ये बात करते कि अब चूंकि लाहौर हाई कोर्ट ने भी कह दिया है कि 90 रोज़ में इलेक्शन कराएं, तो हमें भी कौमी असम्बली और बलूचिस्तान और सिंध असम्बलियाँ डिज़ोल्व करके हमें इलेक्शन में जाना चाहिए। पहली तजवीज़ तो PDM ही की थी ये, इमरान खान को पहली तजवीज़ तो सर वैसे इखलाकी एतबार से जो आप बात कर रहे हैं वो दुरुस्त है, लेकिन कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर तो उनका हक है कि अगर वो ना डिज़ोल्व करें तो। नहीं, बिल्कुल हक है। तो कानूनी और आईनी तौर पे इमरान खान का या PTI का भी हक था कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दी। सर बट उन्होंने बेहतर समझा ना, तो उन्होंने कर दी डिज़ोल्व। फिर आप इलेक्शन करा देना उनके, फिर आप पंजाब असेंबली और खैबर पख्तूनख्वा के असेंबली के इलेक्शन करा दें, फिर उसमें क्या बात है? मतलब माजरत के साथ एक सियासत के अंदर फर्ज किया, उनको एक शूट किया इमरान खान साहब को, तो उसके नतीजे में हम कहते हैं कि आप उनको जो वो ही शूट करना चाहिए कि इमरान खान साहब ने असेंबली डिसॉल्व की ताकि वो नीच पे आ जाए। उनकी एक पोलिटिकल स्ट्रेटेजी है, बहुत अच्छी मूव है, गैर मामूली मूव है। तो इसका मतलब ये है कि हम कह रहे हैं कि जी आप इस मूव के जवाब में अब नीचे अपनी कोई तरकीब न तदबीर ना करें। ओके, न्यादी साहब ये तजवीज, ये बुनियादी तौर पे मुतालबा किसने किया था? PTI से मुतालबा किसने किया था? बट सर सियासी चाल भी तो हो सकती है ना उनको लोअर इन करने के लिए। ठीक है, कोई सादा आदमी मुतालबा था, टीचर्स ने एक दूसरे को ये कर दो, पूरे कर दो, मैं ये कर दूंगा, तुम्हें तुम्हारी जवान पे जबत हो जाएंगी अगर तुम करोगे। मुज़ाकरात का आगाज करें,